हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद मी। माय नेम इज़ परम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ और फ्रेजेस के बारे में, एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अगर हम इन शॉर्ट फ्रेजेस को लर्न कर लेते हैं और अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप अपने थॉट्स को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि अपनी नेटिव लैंग्वेज में तो हम इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं, बट जब इंग्लिश की टर्न आती है तो हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, तो हमें समझ नहीं आता कि कैसे बोलें। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हें लर्न करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्रेज है, यह मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल होता जा रहा है, ये कॉमन फ्रेज है, ये हम बहुत यूज करते हैं। इतने कम पैसों में मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है। उसके साथ रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, तो हम बहुत यूज़ करते हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं इट्स गेटिंग हार्डर। इट्स गेटिंग हार्डर या फिर इट इज़ गेटिंग हार्डर। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेरे लिए इतने कम पैसों से मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है, या तो फिर मेरे लिए इतने कम पैसों में मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है। It's getting harder for me to manage in such a small amount. It's getting harder for me to manage in such a small amount. उसके रवैये के कारण या फिर व्यवहार के कारण उसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल होता जा रहा है। It's getting harder to live with him under one roof due to his attitude. It's getting harder to live with him under one roof due to his attitude. नेक्स्ट फ्रेज है, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उससे बात कर लूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझसे गेम में जीत जाए। तो ये हम बहुत यूज़ करते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में। इंग्लिश में हम बोलेंगे द क्वेश्चन डज नॉट अराइज, या फिर द क्वेश्चन डजंट अराइज। डज नॉट अराइज या फिर डजंट अराइज, द क्वेश्चन डजंट अराइज। सवाल ही पैदा नहीं होता कि राहुल यह गेम हार जाए। The question does not arise that Rahul loses this game. The question does not arise that Rahul loses this game. सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उससे बात करूंगा। The question does not arise that I will talk to him. The question does not arise that I will talk to him. आप ऐसे बोल सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उससे बात करूं। तो आप बोलेंगे द क्वेश्चन डज नॉट अराइज दैट आई विल टॉक टू हिम या फिर आई टॉक टू हिम। तो आप इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको क्या लगता है। गाइस, ये भी हम बहुत यूज़ करते हैं जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं या अपनी कोई एडवाइस दे रहे होते हैं या कुछ बता रहे होते हैं, तो हम सामने वाले की राय पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, आपकी उसके बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। तो सेंस में हम बोलते हैं आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक। तो इसे आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं। जैसे, हमें आज फिल्म के लिए जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, फिल्म के लिए जाना चाहिए, फिल्म देखने के लिए जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो। We should go for movie today. What do you think? We should go for movie today. What do you think? मुझे लगता है कि हमें अपनी कंपनी शुरू करनी चाहिए। आपको क्या लगता है। I think we should start our own company. What do you think? I think we should start our own company. What do you think? नेक्स्ट फ्रेज है, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। कई बार हम ऐसे ही बोल देते हैं कि मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, मेरे धैर्य का इम्तिहान मत लो। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट टेस्ट माई पेशेंस। डोंट टेस्ट माई पेशेंस या फिर डू नॉट टेस्ट माई पेशेंस। मुझे सच बता दो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। टेल मी द ट्रूथ, डोंट टेस्ट माई पेशेंस। टेल मी द ट्रूथ, डोंट टेस्ट माई पेशेंस। बस करो, मैं अब इसे और सहन नहीं कर सकता, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, या तो मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। स्टॉप इट, आई कैन नो लॉन्गर बियर इट। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। स्टॉप इट, आई कैन नो लॉन्गर बियर इट। डोंट टेस्ट माई पेशेंस।
नेक्स्ट है हमेशा के लिए या फिर उम्र भर, जिंदगी भर जैसे हम बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं फॉरएवर। फॉरएवर ये तो आपने यूज भी किया होगा और सुना भी होगा। मैं इस देश को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। आई एम लिविंग दिस कंट्री फॉरएवर। आई एम लिविंग दिस कंट्री फॉरएवर। डायनासोर हमेशा के लिए गायब हो गए हैं। डायनासोर्स हैव डिसअपीयर्ड फॉरएवर। डायनासोर्स हैव डिसअपीयर्ड फॉरएवर। मैं उम्र भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव विद यू फॉरएवर। आई वॉन्ट टू लिव विद यू फॉरएवर। नेक्स्ट फ्रेज है यह बच्चों का खेल नहीं है। यह बच्चों का खेल नहीं है, ये हम बहुत बोलते हैं कि आईएएस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वहाँ तक पहुँचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो ये हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले या फिर इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल नहीं है। शतरंज खेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्लेइंग चेस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। प्लेइंग चेस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। तुमसे नहीं होगा, मुझे करने दो, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। यू वोंट लेट मी डू दिस, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। यू विल नॉट लेट मी डू दिस, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट है जमाना हो गया। ये भी हम बोलते हैं कि तुमसे मिले जमाना हो गया, आपको देखे जमाना हो गया, उस होटल में गए जमाना हो गया। तो ये हम बहुत यूज करते हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे इट हैज बीन एजेस। इट हैज बीन एजेस, कई बार हम इट हैज बीन टाइम भी बोल देते हैं। इट हैज बीन एजेस। तुमसे मिले जमाना हो गया। इट हैज बीन एजेस टू मीट यू। इट हैज बीन एजेस टू मीट यू। एक साथ खाए जमाना हो गया, चलो आज रात खाने के लिए बाहर चलते हैं। इट हैज बीन एजेस टू ईट टुगेदर, लेट्स गो फॉर डिनर टूनाइट। इट हैज बीन एजेस टू ईट टुगेदर, लेट्स गो फॉर डिनर टूनाइट। इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है, इंग्लिश में हम बोलेंगे इट हैज नथिंग टू डू विद मी। इट हैज नथिंग टू डू विद मी। मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। वाई आर यू आस्किंग मी या वाई आर यू आस्किंग टू मी, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। वाई आर यू आस्किंग मी, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, उसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट नो दैट पर्सन, ही हैज नथिंग टू डू विद मी। आई डोंट नो दैट पर्सन, ही हैज नथिंग टू डू विद मी। नेक्स्ट है इस दौरान या फिर तब तक। हम इस वर्ड को दोनों के लिए यूज करते हैं, इस दौरान भी और तब तक भी। इसे बोलेंगे मीनवाइल। मीनवाइल इस दौरान तो भी बोलेंगे मीनवाइल, जब आपको बोलना हो तब तक तब भी आप बोलोगे मीनवाइल। आप बर्तन साफ करो तब तक या इस बीच मैं खाना बनाती हूँ। यू डू द डिशेस मीन वाइल आई कुक द फूड। डू द डिशेस मतलब बर्तन साफ करना। यू डू द डिशेस मीन वाइल आई कुक द फूड। जब मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की, इस बीच मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा किया। When I completed my schooling, meanwhile I did computer diploma. When I completed my schooling, meanwhile I did computer diploma. नेक्स्ट फ्रेज है सच कहूँ तो। ये हम बहुत यूज करते हैं। सच कहूँ तो मैं उनसे बात नहीं करना चाहता था। सच कहूँ तो मैं आपको सच बताना चाहता था, आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट। हम इसे फ्रैंकली स्पीकिंग भी बोल देते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि इस मशीन को कैसे चलाना है। To be honest, I don't know how to operate this machine. To be honest, I don't know how to operate this machine. सच कहूँ तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। To be honest, I did not want to lie to you. To be honest, I didn't want to lie to you.
सो गाइस ये थे कुछ डेली यूज एक्सप्रेशंस और शॉर्ट फ्रेजेस जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में ऐड करके अपनी कन्वर्सेशन को इम्प्रेसिव बना सकते हैं और नेचुरल वे से अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को या फिर थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स जो हम हिंदी में या अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में भी इन फ्रेजेस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल द टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।